तो आप उसका चेहरा देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो ना, कुछ तो देख चीज़ रहे हो जो नज़र आपको आई ड्रॉ है। कर रहा है उसकी तरफ। है दोस्ती आई फील इज नॉट रियली सब्जेक्ट टू लुक्स इतना। हाँ, इतना नहीं नहीं है, इतना नहीं है, लाइफ पार्टनर, इतना नहीं है। मोहब्बत, क्रश, ये चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर इंटरनली हर इंसान के अंदर है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है। मुझे लगता है ये मुझे लगता है फिजिकल अट्रैक्शन होनी चाहिए और होती है। अब यस, ये हर किसी की अपनी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी हो सकता है। आपको अगर कोई इंसान प्यारा लग रहा है, मैं कहूँगा कि राबिया आपको क्या हो गया। ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी हमारी। मेरी चॉइस से मत क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये हो सकता है ना, तो मैं आपको कहूँगा यार। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ी बहुत जी होनी चाहिए। बट आप ऑनेस्ट हैं, आप एडमिट कर रहे हैं। मैं तो मुझे ये टेंशन हो रही थी आते वक्त कि यार मैं क्योंकि इतना ऑनेस्ट हूँ और इतना ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं किसी के वक्त सामने कुछ भी बोल देता हूँ। मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका नहीं, आप पूछ भी लेंगे तो मैं बता दूंगा। मैंने कोई सवाल ऐसा पूछा नहीं है जिसका लेकिन ये है, ये हकीकत है। डू यू थिंक लव हैज बिकम सुपरफिशियल आजकल, और डू यू फील कि वो हमेशा से लव इतना डीप कभी होता नहीं था? कहानियों ने बना आप दिया कौन है। से लव की बात कर रही हैं? रोमांटिक? आप कौन से लव की बात कर रहे हैं? लव तो किसी चीज में, लव जो है वो नहीं, मैं रोमांस की बात कर रही हूँ। आप देखें, मैं रोमांस से पिछले 7 साल में मतलब एक 50 मिनट हो गए हम दूसरी बातें कर रहे हैं। अब मुझे नहीं बात करनी और किसी भी किस्म, आप एक ना ऐसे पेंटिंग्स के लव, ना मुझे ड्रामे के लव की बात करनी है। आप एक इंसान जो 7 साल से सिंगल तो है, उससे पहले आप तो उससे नहीं, पूछ रही हैं कि लव के बारे में आप बताएं। उसकी तो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन होगी, because that person must be thinking what that देखिए person wants. ये हकीकत इसलिए बिकॉज वी लिव इन एक कैपिटलिस्ट दुनिया और है। आप अच्छे जवाब देते हैं, इसलिए मैंने कहा अच्छा जवाब मैं आपको मैं पढ़े लिखे एंगल से आपको बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट दुनिया है, ठीक है। मटेरियल, बहुत सीरियस मत कीजिएगा। मटेरियल की बहुत वैल्यू बढ़ गई हुई है अब। तो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो यस, लव जो है वो हैज टेकन अ बैक सीट। लोग प्रैक्टिकलिटी में वो देखते हैं कि यार मटेरियल अपीयरेंस में, करियर हर चीज़ पे या वो चीज़ें ये सामने आती हैं और वो ये चीज़ें आई थिंक प्रेफरेंस ले जाती हैं ओवर लव का। क्या है लव तो व्हाट्स योर लव लैंग्वेज लाइक, इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस योर लव लैंग्वेज। आप बड़े मजे के सवाल कर रही हैं और मजे की बात और उस इंसान से पूछ रही जो बिल्कुल इस लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं क्या ना ख्वाहिशात खत्म हो गई। मेरी लव लैंग्वेज है या इज अ टू इज अ बॉयज इज द प्ले वेल। वो समझे जो आजकल हमारे कैप्टन साहब अंग्रेजी बोल रहे हैं ना। 7 साल पहले भी तो कुछ होती होगी ना लव लैंग्वेज। वो बेचारी लड़की जो थी वो, खैर अब आती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे मैं बहुत फर्क इंसान था। अच्छा, इस टाइम पे उस टाइम पे मैं पता क्या था, उस टाइम पे मैं था जो तेरे नाम वाला था ना, जोन, सलमान खान का जोन, उस टाइप का थोड़ा सा। गॉड, हाँ थोड़ा सा इतना एक्सट्रीम। उस एक्सट्रीम नहीं उतना, लेकिन एक टॉक्सिक लेवल जो आप कह सकती हैं कि वो उसके अंदर। नॉट कबीर सिंह वाला टॉक्सिक देन। नहीं उतना नहीं, लेकिन मैं प्रोटेक्टिव इंसान हूँ। अगर मैं जैसे इन जनरल आई थिंक अगर मेरे साथ ख़वातीन होंगी तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव जोन में चला जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा यार कि कोई तो फिर आप ठीक है, देखा क्यों मैं साथ खड़ा तो मेरे साथ ख़वातीन को देखा क्यों? नहीं अब तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ पहले उस वक्त में, क्योंकि आप आई थिंक छोटे भी होते हो, तो जो उस टाइम पे मैं फील करता था, हाँ वो कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसे ही था। अच्छा, okay. कुछ ऐसे ही था। मैं ज़्यादा उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। आज आप सोचें तो हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस लव फॉर समबडी दैट यू मे बी हैव बिकम इंटरेस्टेड इन, यू नो, तो आपकी क्या होगी लव लैंग्वेज? देखिए वो कुकिंग टुगेदर, बाइंग हर फ्लावर्स, मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच में बताऊं, हाँ, वो डिपेंड नहीं करता मेरे ऊपर। फिर किस पे डिपेंड? उस बंदे, उस इंसान पे डिपेंड करता है, वो उस लड़की पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या सोच है और उसकी क्या, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पहले 6-8 साल पहले जब कॉलेज के दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे इंसान के बारे में इतना सोचता ही नहीं था। मैं ये सोचता था कि यार दिस इज़ व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, ये मैं हूँ, मैं ये लाता हूँ, एंड यू नो यू शुड बी हैप्पी कि आई एम सच अ गुड पर्सन। बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा ना, नॉइज़ भी आती थी आपको, लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही है कि तुम तो बड़े लॉयल इंसान हो, प्रोटेक्टिव इंसान हो। वो मैं एज अ पर्सन वैसा ही हूँ, तो मैं उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा ऐसा जो उसको चाहिए। वो जो मांग रही थी वो मैं नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप करेंगे तो अब मुझे जो अगला इंसान है उसको पहले समझना है कि उसकी क्या नीड्स हैं। इतना मुश्किल जवाब जो उसकी क्या नीड्स हैं, और जो वो, और वहाँ
फिर आई थिंक एक मिडिल ग्राउंड भी होगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ही बिछ जाऊँगा, या आई डोंट नो, मे बी ये भी हो सकता है, इवेंचुअली हो सकता है, लेकिन मैं आई विल ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फर्स्ट, बजाय इसके कि मैं अपना ही मंजन लेकर आ जाऊँ और मैं कहूँगा ये मैं हूँ। तो वो सर देखिए आपने अच्छा जवाब दिया ना फिर। नहीं, मैं अच्छा जवाब दे लेता हूँ तो फिर लेकिन मैंने मुझे सिर्फ ये था कि आप लव के अराउंड जो कि आपको पता चल गया कि इतने साल से ये सिंगल है ना, तो अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। नहीं, आई एंजॉयड माय टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम बीइंग सिंगल एंड स्टिल आई नो पीपल एनवी मी, मेरे दोस्त खास तौर पे, यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड नाउ, मोस्ट ऑफ देम हैव, यू नो, उनकी शादियां हो गई हैं, तो वो सारे अब क्या कहते हैं, आई नो अंदर से उनको होता है कि यार ये रह गया है, हम सब जरूरी नहीं है। नहीं मुझे पता है सबकी, मैं बॉयज के साथ बैठता भी हूँ ना, तो मुझे पता है, तो सारे और मुझे टेंशन है उन सबकी जो बीवियां हैं वो कहेंगे कि वो एक्सपोजर है, वो सबकी बीवियां बहुत अच्छी हैं और मुझे सबसे बहुत प्यार है। ओके, हाँ, मैं बता दूं कैमरे में देख के, क्योंकि वो भी देखेंगी इंटरव्यू। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया हुआ है एंड देन एंटरटेनमेंट में भी, डू यू फील हमारी ये जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ मोर देन अदर इंडस्ट्रीज? यस इट डज, बिकॉज यू इन द पब्लिक आई फर्स्टली, तो ये एक चीज़ अटैच्ड है इसके अंदर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू रनिंग आफ्टर सक्सेस इसके अंदर कि वेरिएशंस हैं और मायने भी हैं सक्सेस की। आप अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहाँ पर आपको बेसिकली तो यही होगा कि यार आप पैसे कमाएं और घर जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। इस फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है, इस फील्ड के अंदर सिस्टमैटिक नहीं है ग्रोथ। फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक नौकरी करता हूँ एक कॉर्पोरेट फर्म में, तो मैं अगर एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव हूँ, जिससे मैं काम कर रहा था एडवर्टाइजिंग, फिर मैं अकाउंट मैनेजर बनूंगा, सीनियर अकाउंट मैनेजर बनूंगा, अकाउंट डायरेक्टर बनूंगा, फिर इस तरह से आगे मेरी ग्रोथ होगी। इस फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। एक हिट हुआ, अब मैं जिस एज पे हूँ, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में और बहुत फेमस भी हैं। तो ग्रोथ का जो एक फैक्टर है इसके अंदर, वो किसी को भी मिल सकती है। उसमें ये नहीं कि आपने इतने आवर्स देने हैं या इतना वो है, तो उसकी वजह से आई फील कि आपके माइंड पे वो थोड़ा सा प्ले करती है चीज़। एंड देन ऑब्वियसली द फेम एस्पेक्ट एज वेल, ख़ास तौर पे यंग एज पे अगर आपको मिल जाए, उसके अपने नुकसानात हैं। तो ये फील्ड उस तरह से एक डिफरेंट फील्ड है फ्रॉम द रेस्ट। आई थिंक कांस्टेंट प्रेशर ऑफ बीइंग इन द पब्लिक आई, कांस्टेंट प्रेशर बीइंग इन द पब्लिक आई, यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। अब मुझे कभी कभार, आपको पता है, मैं सेट के ऊपर कभी कभार भूल जाता हूँ कि मेकअप होना है या बाल बनने हैं, कुछ मैं मेरे जहन में नहीं आती ये चीज़, क्योंकि मैंने काम भी कम किया है। और गुम जैसे एक प्रोजेक्ट उसमें तो था, उसमें तो कैरेक्टर इस तरह का था कि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बट ये चीज़ है, और मैं देखता हूँ लोगों को कि ये कांस्टेंट प्रेशर है लोगों के, दे हैव टू लुक अ सर्टेन वे। तो ये चीज़ें जो हैं, you have to look a certain way, you have to say certain things, so एग्जैक्टली और इस फील्ड के अंदर अगेन पढ़ाई लिखाई का इतना वो नहीं है, कोई भी बन सकता है, कोई भी छा जाए, competitive edge नहीं है आपको, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये फील्ड उस लिहाज से बहुत फ़र्क है, मज़ेदार भी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत लर्निंग है आपकी, बहुत ज़्यादा आप सीखते हो। मैं इतनी जूनियर हैं इन टर्म्स ऑफ एज लड़कियाँ, बट दे सो सक्सेसफुल एंड आई लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज मैं तो नया हूँ इसमें। अब यही चीज़ अगर आप किसी नौकरी में आ जाएं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि अगर आपसे छोटी उम्र का, तो वो नीचे ही होगा आपसे, और जो बड़ी उम्र के वहाँ से ऊपर होगा। वहाँ पे ईगो का बड़ा इशू होता है, मुझे लगता है। इट कैन नॉट बी दैट यू वर्क फॉर समबडी हु इज यंगर देन यू, राइट? इसलिए वहाँ क्योंकि इतना होता ही नहीं है ना, इतना कॉमन नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वहाँ कॉमन नहीं है, तो इसलिए जहाँ पर है वहाँ पर आई एम श्योर बहुत मुश्किल होगी। अच्छा ये बताएं, सोनू कौन है? सोनू जो है वो एक बड़ा खूबसूरत लड़का है। खूबसूरत लड़का खुद बोल रहा है वो खूबसूरत? हाँ, वो खूबसूरत लड़का है इसलिए क्योंकि बचपन में कोई, मेरा ख्याल है 1 साल नाम नहीं था। ओके, ओ रियली? हाँ, तो आपको सोनू बुलाते थे? तो दादी ने मेरा नाम, मुझे सोनू कहना शुरू कर दिया। क्यों? तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में भी कोई नाम नहीं है, वो आई थिंक डैश डला है क्योंकि मेरा आई थिंक नाम काफ़ी लेट रखा गया था। तो प्यारा